तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। और पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि एक वेबसाइट है बिल्ट विद एपेक्स, इस वेबसाइट का नाम है। और जितने भी एपेक्स से रिलेटेड एप्लीकेशन बनी है सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको फॉर एग्जांपल ई मैनेजमेंट सिस्टम था, पिछली वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर आपको बताया इसके अंदर किस तरह से ये बहुत ही अच्छा सा आपको ये सिस्टम इस तरह के एपेक्स के अंदर आप बना सकते हैं। लेकिन इसको मैं फ़िलहाल जो है वो क्लोज़ करता हूँ और मैं आपको बताता चलूँ ये यूनिवर्सल थीम जो है इसको आपने लाजमी यूज़ करना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जहाँ पे जाता हूँ और अपने ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ और एसक्यूएल वर्कशॉप के अंदर आपको तमाम चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एसक्यूएल कमांड्स के बारे में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक टेबल क्रिएट करना है तो चैट जीपीटी में जाता हूँ यहाँ पे। A few moments later. तो बजाय इसके मैं क्रिएट की स्टेटमेंट लिखूँ, मैं इसको कहता हूँ क्रिएट यूनिट ऑफ मेजरमेंट टेबल और एक्ल एसक्यूएल। और इसको मैं कहता हूँ कि मुझे एसक्यूएल का कोड दे दो जो कि मुझे यूनिट ऑफ मेजरमेंट टेबल जो है वो बना के दे। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो टेबल एक मैं बना रहा हूँ, इसको कॉपी करता हूँ कोड को और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको रन के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब ये टेबल जो है मेरा क्रिएट हो गया। अब चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट टेबल जो है इसको क्वेरी कर सकता हूँ। यहाँ पे रन करूँगा तो ये टेबल मेरा क्वेरी आ जाएगा। अब इसके अंदर डेटा नहीं है तो इसको मैं कहता हूँ सैम्पल रिकॉर्ड, ये इसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट दे दिए हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। अब इसको मैं एक एक करके स्टेटमेंट को चला दूँगा क्योंकि ये मैंने सैम्पल डेटा भी इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो बजाय इसके मैं इसका अलग से चीज़ें बनाऊँ। अब बेसिकली जो चीज़ें इंसर्ट करते हैं वो आप एक फॉर्म के ज़रिए करते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको एक फॉर्म भी बनाना दिखाऊँगा और उसके बाद उसकी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। टेबल जो है हमारा बन गया, इसको मैं दोबारा से सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे इसको क्वेरी करूंगा तो ये टेबल आपका आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ। अब ये नीचे जो है आपका टेबल जो है वो नज़र आ रहा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और इसका यूनिट कोड और ये सारी डिटेल जो है इसकी शो हो रही हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और डेटा जो है आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन क्योंकि एपेक्स का करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। यहाँ पे एक रीजन मैं बनाऊँगा, क्रिएट रीजन पे क्लिक करूँगा। अब रीजन टाइप जो है स्टैटिक जो होता है वो स्टैटिक HTML कोई भी इसके अंदर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी HTML लिखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे H1 हेडिंग अगर मैं लिखूँ दिस इज़ H1 और इसको हेडिंग को मैं क्लोज भी कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये जो आप लिखेंगे यहाँ पे एक बटन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। टेक्स्ट को भी बड़ा कर सकते हैं कंट्रोल स्क्रॉल से। और ये मैंने हेडिंग 1 लिखी है और एक बी टैग होता है उसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ HTML का और यहाँ पे सेव एंड रन पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये पेज आपको चला के दिखाता हूँ। अब ये देख सकते हैं ये दो टेक्स्ट मुझे शो हो रहे हैं और ये जो बॉक्स सा आपको शो हो रहा है ये एक रीजन है, स्टैटिक रीजन है और इसका स्टाइल इस तरह का है इसलिए ये रीजन शो हो रहा है। अब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इंटरेक्टिव रिपोर्ट बनाऊँगा। अब इंटरेक्टिव रिपोर्ट बनाऊँगा और ये जैसे मैंने बनाया तो ये मुझे एरर दे रहा है। अब एरर जो है सारे आपको यहाँ पे इस एरिया पे शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा और जो भी मैसेज है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो एरर वाली पोजीशन पे आपको चला जाएगा। यहाँ पे मैं टेबल सेलेक्ट करूँगा, लिस्ट ऑफ वैल्यू शो हो रही है और इसके अंदर से जितने भी टेबल हैं सारे आपको शो हो जाएंगे। अभी टेबल थोड़े हैं तो इसलिए मैंने इसको लिस्ट को भी ओपन कर लिया। यहाँ पे टेबल सर्च भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मेरे टेबल का नाम था यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मैं सर्च करूँगा टेबल के नाम को और ये टेबल अपना सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये टेबल मैंने सेलेक्ट किया, सिंपल आपको काम किया और अपने एप्लीकेशन को चला देता हूँ यहाँ से। अभी मैं आपको बताऊँ अगर आप डायरेक्ट किसी भी कॉलम का देते हैं, कोई भी टेबल का एड्रेस डायरेक्ट से यहाँ पे आप देते हैं तो ये सारी टेबल का डेटा शो करा देगा। अब देखते हैं इंटरेक्टिव रिपोर्ट जो है इस तरह की होती है। यहाँ पे आप कोई भी इंटरेक्टिव रिपोर्ट के अंदर ये एक्शन बार होता है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप सर्च कर सकते हैं। जैसे KG अगर मैं सर्च करूँ तो जहाँ जहाँ पे KG है यहाँ पे KG था और यहाँ पे भी KG था, तो ये पूरी रो के अंदर जहाँ जहाँ पे भी KG है वो सर्च कर देगा। और अगर आपने किसी भी कॉलम के अंदर सर्च करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला कॉलम है UOM, इसके अंदर सर्च करना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूनिट कोड, इस कॉलम का नाम है और इसके अंदर KG, तो सर्च करूँगा तो एक रिज़ल्ट शो हो रहा है। अब इसको आप जैसे चाहें आप इंटरेक्टिव रिपोर्ट को जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर फ़िल्टर भी लगा सकते हैं कौन से कॉलम अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए।
वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम पूरे का पूरा इंटरेक्टिव रिपोर्ट ही कवर करने वाले हैं। इंटरेक्टिव रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, इसको मैनेज कैसे करते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको देख सकते हैं। अब ये मैंने एक टेबल यहाँ पे सिंपल ऐड किया हुआ था। अब इसके अंदर कॉलम कोई स्पेसिफिक मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो कॉलम यहाँ पे एक्शन के आऊँगा, कॉलम के अंदर आऊँगा। मैं यूनिट आईडी जो है इसको हाइड करना चाहता हूँ, और उसके बाद अपडेट डेट और क्रिएट डेट दोनों को हाइड करना चाहता हूँ। तो ये इधर वाली साइड पे डू नॉट डिस्प्ले और अप्लाई कर दिया इसको। अब सिर्फ़ और सिर्फ ये वाले रीजन मुझे शो हो रहे हैं। उसके बाद एक्शन के अंदर आएँ तो आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर आप फ़िल्टर पे क्लिक करें तो यहाँ पे डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा सकते हैं आप। फ़िल्टर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कॉलम नेम जो है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जहाँ पे ये डिफरेंट जितने भी कॉलम है सारे आपको शो हो रहे हैं। UOM कोड अगर आप करें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ हो मेरे पास ग्राम्स के अंदर, अप्लाई करूँगा मैं, तो ये फ़िल्टर आपका लग जाएगा। अब ये जो फ़िल्टर्स लगते हैं ये सारे के सारे फ़िल्टर्स आप लगा सकते हैं, ये यूज़र लेवल पे लगा सकते हैं। इसको आप खुद से ट्राई करें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप खुद से सर्च करें। इस पर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो बात करते हैं यहाँ पे टाइप की। तो सबसे पहले तो लोकेशन आप लोकल डेटाबेस से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई रेस्ट SQL है उससे डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं, या JSON फाइल से कर सकते हैं। फर्स्ट लोकेशन जो हम लोकल डेटाबेस ही रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो टेबल से आपने डायरेक्ट टेबल का नाम लिखना है या SQL क्वेरी। मैं SQL क्वेरी करूँगा तो वो टेबल को अब बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्वेरी में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको मैं जहाँ पे क्वेरी के अंदर फॉर एग्जाम्पल क्वेरी के अंदर ही मैं कुछ कॉलम नहीं सिलेक्ट करता हूँ, ये दो और ये दो रिमूव कर देता हूँ। अब इसको यहाँ पे क्लिक करके वैलिडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं वैलिडेट अगर करूँ तो ये कह रहा है इसके अंदर एरर आ रहा है। एरर क्या है, एक्स्ट्रा कॉमा यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ और इसको चला देता हूँ। दोबारा से इसको मैं चलाऊँगा तो दोबारा से आपको ये तमाम चीज़ें शो हो जाएंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्वेरी के अंदर ही मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ वेयर m.raw नंबर <2। अब रॉ नंबर <2 का मतलब है कि सिर्फ एक रॉ ही डिस्प्ले कराएगा। तो इसके अंदर आऊँगा तो ये एक रॉ ही डिस्प्ले करा रहा है। इस तरह से क्वेरी तो आप जैसे चाहें उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने क्वेरी यहाँ पे क्वेरी लिखनी है तो क्वेरी लिखें, वैसे अगर आप टेबल करेंगे तो टेबल भी आप कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा यहाँ पे जितनी भी चीज़ है वो इसकी क्वेरी लिखें। आप क्वेरी लिखने के बाद आप अगर टेबल करेंगे तो आपका सारा का सारा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, इसलिए आप हमेशा क्वेरी ही रखें। इसको दोबारा से मैं अगर कोई चीज़ गलती से आपने चेंज भी कर लिया, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है अंडू का, अंडू कर सकते हैं आप चीज़ों को। तो नेक्स्ट आपके पास हो रहा है पेज आइटम टू सबमिट। अगर आप क्वेरी लिखते हैं तो इसके अंदर आपको पेज आइटम आप सबमिट कर सकते हैं। पेज आइटम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं क्रिएट पेज आइटम बनाता हूँ और सिंपल टेक्स्ट आइटम बना देता हूँ। तो ये एक पेज आइटम बन गई है। अब इसकी आप लेंथ जैसे चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रीजन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और लेआउट के अंदर आपने जाना है। लेआउट के अंदर आपको ऑप्शन होता है कॉलम स्पैन का। बेसिकली जो भी आपका ये ग्रिड लेआउट है ये 12 कॉलम पे मुश्तमिल होता है। अगर आप डिज़ाइन पे जाएँ, ग्रिड लेआउट के अंदर जाएँ तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इसने बताई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यानी कि ग्रिड लेआउट को यूज़ करता है ओरेकल एपेक्स। और ग्रिड लेआउट कैसे होता है, आपका 12 कॉलम आके होते हैं। ये पूरी स्क्रीन शो हो रही है, इसके अंदर आपको 12 कॉलम्स हैं। अगर आप एक एक कॉलम करेंगे तो वो इतना एरिया लेगा आपका, 2 कॉलम्स जो हैं वो इतना एरिया लेंगे। और अगर आपने फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं ये 6 कॉलम इसने किए हैं, तो 6 कॉलम जो है वो हाफ़ एरिया ले रहे हैं और अगले 6 कॉलम हाफ़ एरिया ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन पे शो हो रहा है और ये रिस्पॉन्सिव है, तो ये आप देख सकते हैं। ये अगर मैंने मेन्यू को हाइड भी किया है तो ये आपका इंटरेक्टिव रिपोर्ट या फुल रीजन पे शो हो रहा है। इंटरेक्टिव रिपोर्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और लेआउट के अंदर आपने जाना है। लेआउट के अंदर सबसे पहले तो सीक्वेंस नंबर शो हो रहा है। सीक्वेंस नंबर अगर इसको मैं फॉर एग्जाम्पल 50 करता हूँ तो ये नीचे आ गया है, यानी जिसका जितना सीक्वेंस है वो उतनी चीज़ पे शो होगा। सीक्वेंस सबसे पहले आपको बता देता हूँ। अब इसका सीक्वेंस 20 है काम में तो ये ऊपर शो हो रहा है, नीचे वाले का सीक्वेंस 50 है तो नीचे शो हो रहा है। जिसका सीक्वेंस कम है वो ऊपर शो होगा, जिसका सीक्वेंस ज़्यादा वो नीचे शो होगा। अब इसका सीक्वेंस मैं 10 ही रह देता हूँ
सीक्वेंस नंबर जो है 10, 20, 30, 40, 50 ये कुछ इस तरह से आपको शो होते हैं। तो लेआउट के अंदर आपको उसके बाद सीक्वेंस है, उसके बाद पेरेंट रीजन है, और इसके बाद अगर कोई पेरेंट रीजन इसको आप देना चाहें तो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और रीजन यहाँ पे बना लूँ स्टैटिक रीजन, और इसका मैं नाम लेता हूँ स्टैटिक, और मैं चाहता हूँ ये स्टैटिक रीजन के अंदर जो है इंटरेक्टिव रिपोर्ट शो हो, और इंटरेक्टिव रिपोर्ट को IR नाम देता हूँ ताकि ईज़िली इसका नाम मुझे याद रहे। और इंटरेक्टिव रिपोर्ट में मैं जाऊँगा और नीचे लेआउट के अंदर जाऊँगा। तो अगर आपने ईज़िली प्रॉपर्टीज़ के अंदर नेविगेट करना है तो इस एरो पे क्लिक करें और लेआउट पे क्लिक करें। हमेशा आपको इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ चेंज करें। फ़िलहाल मैं लेआउट की आपको एक एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। तो पेरेंट रीजन के अंदर आपने स्टैटिक रीजन सेलेक्ट कर लिया है। अब ये क्या होगा, ये स्टैटिक रीजन है, उसके अंदर आ जाएगा इंटरेक्टिव रिपोर्ट, यानी इंटरेक्टिव रिपोर्ट सब रीजन है स्टैटिक रीजन का हो गया है हमारे पास। तो इस तरह से इसको आप पेरेंट रीजन दे सकते हैं। तो उसके बाद फ़िलहाल इसको मैं कोई पेरेंट रीजन नहीं देता हूँ, और स्लॉट जो है ये आप दे सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको मैं हाइड करूँ, ये वाला एरिया जो है इसके अंदर इंटरेक्टिव रिपोर्ट जो है बॉडी के अंदर शो हो रही है। अब एक जो चीज़ है उसके डिफरेंट रीजन्स होते हैं, जैसे इंटरेक्टिव रिपोर्ट है, अगर मैं इसको चला के देखूँ तो ये इंटरेक्टिव रिपोर्ट के यहाँ पे अगर मैं चीज़ शो कराना चाहता हूँ तो ये एरिया का भी एक स्पेसिफिक नाम होगा, इसको बोलेंगे एडिट बटन। अगर ये आप देखें ये इंटरेक्टिव रिपोर्ट है, इसके अंदर एक रीजन्स बने हुए हैं, ये राइट साइड ऑफ इंटरेक्टिव रिपोर्ट सर्च बार है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बटन यहाँ पे आऊँगा, बटन्स पे क्लिक करूँगा और एक बटन मैं ऐड करना चाहता हूँ, और बटन के भी डिफरेंट आइकॉन बटन है या टेक्स्ट विद आइकॉन है। टेक्स्ट विद आइकॉन को मैं क्लिक करूँगा, ड्रैग करके जहाँ भी रीजन आपको पॉसिबल रीजन है बटन ऐड कर सकते हैं, वो सारी आपको एरिया आपको शो हो रहे हैं लाइन। फॉर एग्जांपल राइट साइड ऑफ इंटरेक्टिव साइड बार है, इसके ऊपर मैं ऐड करता हूँ। अब ये बटन यहाँ पे ऐड हो चुका है, इसको मैं चला के भी दिखा देता हूँ आपको। अब ये बटन जो है राइट साइड पे ये शो हो रहा है आपको न्यू के नाम से। अगर नहीं शो हो रहा है तो इसको बटन की एक प्रॉपर्टी होती है हॉट, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और इसको ऑन कर देता हूँ। दोबारा से इसको मैं चला के दिखा देता हूँ आप। अब ये बटन हॉट है, अब ये देख सकते हैं ये हाईलाइट किया हुआ शो हो रहा है, ये साइड यहाँ पे बटन शो हो रहा है। अगर मैं इस बटन को यहाँ पे क्लिक करूँ और ड्रैग करके यहाँ पे नेक्स्ट है इस पर ले आऊँ, अब ये नेक्स्ट वाले एरिया पे शो होगा। अब नेक्स्ट वाला रीजन कौन सा होता है मैं आपको अभी चला के दिखाता हूँ। अब ये नेक्स्ट वाला रीजन यहाँ पे शो हो रहा है, और इसी तरीके से अगर इसको मैं उठा के प्रीवियस वाले जगह पे ले आऊँगा बटन को और चला दूँगा, तो ये प्रीवियस वाला बटन जो बैक का बटन होता है ये यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह से ये आप इसकी चीज़ चेंज कर सकते हैं तमाम चीज़ों। और ये जो आपकी तमाम चीज़ें हैं ये भी आपको लेआउट के अंदर स्लॉट का ऑप्शन शो होगा। तो स्लॉट का ऑप्शन जो बेसिकली ये है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे डिस्प्ले करानी है। तो फ़िलहाल वापस आते हैं इंटरेक्टिव रिपोर्ट पे, और स्लॉट आपको नज़र आ रहा है बॉडी। अगर आप आफ्टर हेडर करेंगे, आफ्टर लोगो करेंगे, तो इसको मैं चला के दिखा देता हूँ आफ्टर लोगो किस तरह का शो हो रहा है। तो ये देख सकते हैं ये लोगो हमारा मेन्यू बार था, उसके बाद ये लोगो था। लोगो के बाद इसने इतना बड़ा रीजन जो है वो डिस्प्ले करा दिया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आप आफ्टर इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ, दोबारा इंटरेक्टिव रिपोर्ट के अंदर जाता हूँ, और स्लॉट जो है इसको मैं कर देता हूँ बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर इसको हमने डिस्प्ले कराना है। तो स्लॉट बेसिकली वो है जो आपने कहाँ पे आपका एरिया शो हो, इस तरह से आप इसको स्लॉट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आपको मैं ग्रिड लेआउट बता चुका हूँ, जो कि डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। अब इंटरेक्टिव रिपोर्ट के कॉलम्स जो हैं वो ऑटोमेटिक है यहाँ पे। अगर इसके कॉलम स्पैन जो है वो क्या करेगा कि ये कॉलम्स कितनी जगह ले, मैं आपको पहले बता चुका हूँ मैक्सिमम 12 कॉलम्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 करूँगा तो ये स्क्रीन का हाफ़ पोर्शन लेगा। जो हाफ़ पोर्शन है यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है, हाफ़ पोर्शन इस तरह से डिस्प्ले होगा। इसको मैं चला के भी आपको दिखा देता हूँ। अब आपकी ये जो इंटरेक्टिव रिपोर्ट है हाफ़ रीजन पे शो हो रही है। अगर मैं इसको कॉलम स्पैन जो है वो ये कॉलम नंबर जो है वो मैं कर देता हूँ 2। अब 2 करूँगा, ये दूसरे कॉलम से स्टार्ट होगा और 6 कॉलम जो है इसका एरिया होगा। इसको मैं चला के दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप टेक्स्ट आइटम है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये इसको मैं जाऊँगा लेआउट के अंदर
और कॉलम, इसका कॉलम स्पैन में कर दूंगा 3, मैक्सिमम ये 3 कॉलम स्पैन ले और इसको चला दूंगा, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड जो इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए, ये 2 कॉलम स्पैन के अंदर शो हो रही है। और नीचे स्टैटिक रीजन है, इसको मैं कर दूंगा कॉलम स्पैन 2, और ये कॉलम स्पैन 2 कर दूंगा और इसका कॉलम जो है वो 10 कर दूंगा मैं, यानी 10 से लेके 2, लास्ट 2 कॉलम के अंदर ये शो हो, 10 से शुरू हो और 2 कॉलम ये ले, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है स्टैटिक रीजन। तो इस तरह से आप इसको लेआउट को जैसे चाहें उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कॉलम और कॉलम स्पैन का उम्मीद आपको आइडिया हो गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, और इसके अंदर लेआउट के अंदर तमाम चीज़ें आपको बता चुका हूँ। और स्टार्ट न्यू रो का ऑप्शन है एक, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पेज आइटम है एक, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और डुप्लीकेट कर लूँगा, अब 2 पेज आइटम हो गई हैं। और इसको मैं अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों जो हैं वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो रही हैं, दोबारा से मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। एक ये पेज आइटम है और एक ये, अब ये जो नेक्स्ट वाली आइटम है ये स्टार्ट न्यू रो इसका ऑन है, अगर इसका स्टार्ट न्यू रो ऑफ कर दूंगा ये न्यू रो पे नहीं आएगी, पुरानी रो पे ही आएगी। तो ये इस तरह से स्टार्ट न्यू रो आप कर सकते हैं। इसका सेकंड रो को सेलेक्ट करूँगा, स्टार्ट न्यू रो इसकी ऑफ कर दूँगा और इसको चलाऊँगा, तो ये वाली जो चीज़ है अब ये आपको पुरानी लाइन पे शो हो जाएगी, स्टार्ट न्यू रो इसका ऑफ हो जाएगा। और इसी तरीके से आप स्टैटिक रीजन को भी कर सकते हैं, स्टार्ट न्यू रो इसकी भी ऑफ कर सकते हैं, तो ये ऊपर वाली लाइन के सीध में आपको शो होगा। तो फिलहाल इसको मैं ऑन ही रहने देता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जितना भी लेआउट के अंदर हैं वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ। और रीजन और पेज आइटम जितने चाहें आप ले सकते हैं और उसकी लेआउट का आप सेट कर सकते हैं। और ये आपने ग्रिड लेआउट का हमेशा याद रखना है, जो कि फ्यूचर में हम बहुत ज़्यादा आने वाली वीडियोज़ के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।